एक छोटे कस्बे के पुराने पार्क में एक विशाल नीम का पेड़ खड़ा था, जो कभी बच्चों की हंसी, बुजुर्गों की बैठकी और पंछियों की चहचहाहट से भरा रहता था। मगर अब उसकी डालियां सूखी और छाल फटी हुई थीं। पूरे पार्क में सूखे पत्तों का कालीन बिछा था और हवा में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। एक हल्की ठंडी शाम 11 साल का अर्जुन और उसकी 8 साल की छोटी बहन मीरा स्कूल से लौटते समय उसी पार्क से गुजरे और पेड़ को देखकर ठिठक गए। मीरा ने आश्चर्य और चिंता से कहा, भैया, ये पेड़ तो बिल्कुल मुरझा गया है, कहीं मर तो नहीं जाएगा? अर्जुन ने ध्यान से डालियों को देखा। कल तक जिन पर कुछ हरी पत्तियां बची थीं, आज वहां सिर्फ भूरा रंग और टूटी शाखें थीं। पास ही मिट्टी पलटते रघु काका, जो पार्क के माली थे और अकेलेपन में अक्सर यहाँ घंटों बिताते, धीमे स्वर में बोले, कभी मौसम बिगड़ जाए, कभी लोग देखभाल भूल जाए, तब पेड़ भी हार मान लेते हैं, पर उम्मीद हमेशा कहीं ना कहीं बची रहती है। ये वाक्य अर्जुन के मन में गूंजता रहा। घर लौटते समय दोनों भाई बहन देर तक चुप रहे। मीरा बार बार पूछती रही कि क्या सचमुच पेड़ मर जाएगा, और अर्जुन हर बार बिना जवाब दिए बस पेड़ की ओर सोच में डूबा देखता रहा। रात को बिस्तर पर लेटे लेटे उसने तय कर लिया कि वे कुछ करेंगे, चाहे छोटा ही क्यों ना हो। अगली सुबह जब आसमान में हल्की गुलाबी आभा थी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी, अर्जुन और मीरा अपनी छोटी बाल्टियां और एक मग लेकर चुपके से पार्क पहुंचे। उन्होंने जड़ों के पास सावधानी से पानी डाला, सूखी मिट्टी को हाथों से ढीला किया और पेड़ से फुसफुसाते हुए बातें की। मीरा ने कहा, हम रोज आएंगे, तुम हिम्मत मत हारना। अगले कई दिनों तक यह उनका नया काम बन गया। स्कूल के बाद या कभी सुबह जल्दी वे बाल्टियां भर कर लाते, जड़ों से खरपतवार हटाते, कभी कभी मिट्टी में उंगलियां डालकर देख लेते कि नमी पहुंची या नहीं। शुरू में रघु काका दूर से देखते और चुप रहते, फिर धीरे धीरे उनकी आंखों में भी एक हल्की चमक लौट आई। वे बच्चों को छोटे छोटे सुझाव देने लगे, मिट्टी को ज्यादा दबाना मत, हवा जाने दो, या आज बादल हैं, थोड़ा कम पानी डालो। समय बीतता गया और बच्चों की नन्ही कोशिशें रोज की आदत बन गई। कभी हल्की बारिश उनकी मेहनत में साथ देती, कभी हवा उनके बालों को सहलाती। एक दोपहर जब गर्मी की तीखी धूप के बाद पहली बरसात की बूंदें गिरी, मीरा ने आसमान की ओर हाथ फैलाते हुए कहा, भैया देखो, बादल भी हमारी मदद करने आए हैं। अर्जुन बस मुस्कुराया, आंखों में नए सपने चमकते थे। हफ्तों की इस देखभाल और प्रकृति के साथियों की मदद के बाद एक शांत सुबह, जब सूरज की किरणें पेड़ की शाखाओं को छू रही थीं, बच्चों ने देखा कि सूखी डालियों पर नन्ही हरी कोमपलें झलक रही हैं, इतनी कोमल कि हवा की हल्की लहर से डोल रही थीं। मीरा खुशी से चिल्लाई, भैया देखो, हरा रंग वापस आ रहा है। रघु काका, जो उस समय अपने औजार संभाल रहे थे, पास आए और मुस्कुराकर बोले, देखा बच्चों, उम्मीद कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी बस थोड़ा धैर्य और रोज का प्यार ही काफी होता है। उस पल अर्जुन को लगा जैसे पूरा पार्क फिर से सांस लेने लगा हो। पत्तों की हल्की सरसराहट, मिट्टी की भीगी खुशबू और हवा में नई ताजगी। उसने महसूस किया कि बड़ा बदलाव लाने के लिए न तो बड़ी ताकत चाहिए, न कोई चमत्कार, बस सच्चा मन, निरंतर मेहनत और छोटी छोटी रोज की कोशिशें ही काफी हैं। नियम का वह पेड़ जो कभी सूख कर निराशा का प्रतीक बन गया था, अब फिर से आसमान की ओर लहराता, हर हरी पत्ती के साथ जैसे कह रहा था कि उम्मीद सचमुच सबसे बड़ी शक्ति है। अरे रुको रुको, ये कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन अगली कहानी में अर्जुन और मीरा के नए मज़ेदार और चौंकाने वाले कारनामों का मज़ा अभी बाकी है। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और घंटी दबाओ, ताकि आप पहली बार में ही इनकी नई कहानी देख सको। छोटा सा क्लिक और आप बन जाओगे हमारी कहानी के सुपर हिट फैन। चलो फिर मिलते हैं अगली मज़ेदार कहानी में। लव यू ऑल।